हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, आप बोर्ड पे दिख रहे हैं कि चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में, ठीक है। और यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है और एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें खास बात क्या है कि इसका एग्जाम्पल आप लोग याद नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ याद भी हो जाएगा, ठीक है। और इस तीनों में डिफरेंस भी आपको क्लियर हो जाएगा। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है वो सभी हम आपको बता देंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, पहला जो हम बात करेंगे ये है आपका यानी कि प्रतिचुंबकीय सबस्टेंस। क्या है? प्रतिचुंबकीय सबस्टेंस। दूसरा है आपका अनुप्रतिचुंबकीय सबस्टेंस और तीसरा है आपका लौह चुंबकीय सबस्टेंस, ठीक है। यानी कि लौह चुंबकीय है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है आपका यहीं से आता है, लौह चुंबकीय से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। लगभग 70% जो क्वेश्चन है आपको यहीं से आता है, बाकी 30% क्वेश्चन जो है यहाँ से भी आता है। तो हम लोग तीनों को समझ लेते हैं अच्छे से, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बन जाएगा और आपको एग्जाम्पल भी यहीं पर याद हो जाएगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, पहला आपका क्या है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस है। क्या है? डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस सबस्टेंस का प्रॉपर्टी जो है उसके विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, ठीक है। पहले हम आपको थोड़ा नीचे समझा देंगे, उसके बाद हम आपको डिफिनीशन बता देंगे, फिर एग्जाम्पल याद करा देंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि अगर ये दोनों लाइन जो आपको दिख रहा है, अगर ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो ये आपका क्या है कि ये आपका मैग्नेटिक सबस्टेंस का डायरेक्शन है। ये हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये दोनों क्या है तो अपोजिट डायरेक्शन में, जो यहाँ पे मैं आपको लिख दिया हूँ कि ये दोनों क्या होता है कि विपरीत मतलब दिशा में होता है। जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है वो, और इसका जो क्या है कि जो मैग्नेटिक सबस्टेंस है यानी कि जो पदार्थ है वो। जैसे कि देखिए, अगर आपका सपोज कीजिए कि अगर ये है आपका मैग्नेटिक सबस्टेंस का डायरेक्शन, अगर ये मैग्नेटिक सबस्टेंस का डायरेक्शन इधर है तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इसके अपोजिट में, हालांकि मैग्नेटिक फील्ड में ही हम इस सबस्टेंस को रखते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया। देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकीय हो जाता है। मतलब क्षेत्र के विपरीत दिशा में जब चुंबकीय हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस बोलते हैं। समझ गए बातों को? एक बार और आप देख लीजिए ध्यान से। ये क्या है आपका पहला नंबर जो टॉपिक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ यानी कि डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस। अगर हम इस पदार्थ को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका दिशा क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि ये आपका किस डायरेक्शन में होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक सेकंड रुकिए, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम आपको एग्जाम्पल को याद कराते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल जो भी होता है वो ये होता है क्या कि सोना, चांदी, हीरा, तांबा, जल, नमक, जास्ता और बिस्मत इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल यहाँ भी इसका लिखा है, ठीक है। उसके बाद अनुचुंबकीय का यहाँ लिखा है, लौह चुंबकीय का यहाँ लिखा है। अब सोचिएगा सर याद कैसे रखें? याद ही रखना तो मेन बात है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल में जो पूछा जाता है वो इसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है, एग्जाम में जो पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए, आप ऐसा मतलब बना करके चलिए कि यहाँ पे सोना है, ठीक है, और चांदी और हीरा है। ये सब कैसा सामान है? तो ज्वेलरी के सामान है, ठीक है। और ज्वेलरी को आप कहाँ रखते हैं घर में? तो बॉक्स में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? बॉक्स में। तो यहाँ पे आप एज्यूम कीजिए कि आप एक बॉक्स बनाएं, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे आप दिमाग में सेट कीजिए। आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तब वहाँ पे यही छोटा छोटा बात आपको याद आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसमें आप किसको रख दिए? तो आप सोना को भी रख दिए, ठीक है। उसके बाद आप किसको रख दिए? तो चांदी को भी रख दिए। उसके बाद आप किसको रख दिए? तो हीरा को भी रख दिए, ठीक है, हीरा को भी। तो ये तीनों आप देखिए क्या कि ज्वेलरी का सामान है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये तांबा लिखा हुआ है। जब देखिएगा ना सस्ते सस्ते जो ज्वेलरी होता है जो बाजार में मिलता है ना, वो तांबा का ही बना होता है। तो ये भी ज्वेलरी के ही कैटेगरी में आता है। तो इसको भी आप यहीं पे डाल लीजिए। समझ गए बातों को? तो इसको आप एक जगह डालिए। लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचिए कि ये ज्वेलरी के सामान जो होता है ना, ये बहुत बड़ा बक्सा में नहीं होता है, छोटा सा बक्सा में होता है। कैसा? छोटा
सा बॉक्सा में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थोड़ी होता है, एक बोरा थोड़ी ना होता है, थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो मतलब एक छोटा सा बॉक्स में आप इसको पैक कर लिए, ठीक है। लेकिन अब सपोज कीजिए कि इतना छोटा सा बॉक्स है कि इसको कोई एगो बच्चा भी लेकर के भाग जाएगा, ठीक है। अगर इतना छोटा सा बॉक्स है तो कोई बच्चा भी लेकर भाग जाएगा। तो हमको क्या करना है, इस बॉक्स को बहुत बड़ा, इसको तो एक छोटा बॉक्स में डाल दी, अब इसको हमको एगो बहुत बड़ा बॉक्स में डालना है। तो हम क्या किए ना कि इसके लिए एक और बहुत बड़ा बॉक्स बनाए, ठीक है। एक और बहुत बड़ा बॉक्स बनाए, इस बॉक्स के अंदर हम इसको डाल दिए, छोटे वाले बॉक्स का, जिसमें हम ज्वेलरी के सामान डाल दिए थे। समझ गए बातों को। अब इसको भारी बनाने के लिए हम क्या किए ना कि इसमें और कुछ डालेंगे। क्या डालेंगे तो देखिए, इसमें हम क्या डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। और पानी के साथ और क्या मिलाएंगे, जैसे कि हम यहाँ पे पानी H2O तो डाल ही रहे हैं, इसके साथ हम और क्या मिला रहे हैं, तो नमक भी मिला रहे हैं, प्लस में क्या, नमक को भी मिला दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ज से जल भी और ज से आपका जास्ता भी है, तो जल और जास्ता दोनों इसमें मिला दिए हैं, तो ये हो गया भारी। लेकिन ये सब कुछ जिसमें रखा रहा है वो किस में रखा रहा है, बॉक्स में रखा रहा है। किस में रखा रहा है आपका, तो बॉक्स में रखा रहा है। और इस बॉक्स को किससे कोरिलेट कर लिए, तो बिस्मथ से कोरिलेट कर लीजिए, ठीक है। समझ गए बातों को। बॉक्स से किससे कोरिलेट करिए, तो बिस्मथ। अब आपको पूरा याद हो गया। आप एक बार ध्यान से सोचिए इस बातों को। देखिए, हम लोग पहले नंबर पे क्या पढ़े हैं कि डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस यानी कि प्रति चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, जो कि किसी भी फील्ड में यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसका जो दिशा होता है कैसा होता है, तो अपोजिट दिशा होता है, यानी कि विपरीत दिशा होता है। तो ये तो हम कंसेप्ट समझ लें। अब इसका एग्जाम्पल को हम कैसे याद रखें, तो सबसे पहले एक छोटा बॉक्स लिए, ठीक है, जिसमें हम सोना, चांदी, हीरा, तांबा, ये सब जो ज्वेलरी का सामान है वो रख लिए। लेकिन पता चला कि तो बहुत छोटा ही बॉक्स है, तो इस बॉक्स को तो कोई भी लेकर के भाग जाएगा। तो हम क्या किए, इस बॉक्स को एक बड़ा बॉक्स में रखें, और जिस बड़ा बॉक्स में रखे उसमें हम क्या रखें, तो जल रखे, नमक रखे, और ज से जल भी और ज से जास्ता भी, तो दोनों को रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर ये छोटा वाला बॉक्स को रखें। समझ गए बातों को। और जिस सब में हम रखें, जो ये दोनों चीज़ रखे, एक बॉक्स में रखे, बॉक्स को हम किससे, बिस्मथ से कोरिलेट कर लिए। अब आपको ये एग्जाम्पल जो है ना कभी भी दिमाग से नहीं उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डायग्राम भी बना के दिखा दिए, ठीक है। और ये सब एक्चुअली ज्वेलरी का सामान वामान सबके घर में भी होता है, तो आपको पता भी हो, क्योंकि इसको छोटा सा ही बॉक्स में रखते हैं, ठीक है। और इसको सेफ्टी देने के लिए एक बड़ा बॉक्स में ये चीज़ें मिला के डाल दिए। एक बार हम आपको मतलब दोबारा रिवीजन भी करा देंगे। अब अगला देखते हैं। देखिए, जो दूसरा नंबर के है आपका, ये है आपका कि अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। इसका सीक्वेंस आप याद रखिएगा। सीक्वेंस नहीं याद रखिएगा तो फिर आपका एग्जाम्पल नहीं याद रखेगा। हम सीक्वेंस भी आपको याद करा देंगे। देखिए, यहाँ पे क्या है कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस है यानी कि अनुचुंबकीय पदार्थ है। अब ये क्या होता है कि ये तो विपरीत दिशा में होता था, पहला जो था वो, ठीक है, जो प्रति चुंबकीय था ये विपरीत दिशा में, लेकिन इसका दिशा तो सेम ही होता है। लेकिन दोनों के, जैसे कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नेटिक सबस्टेंस का डायरेक्शन हो गया, दोनों का आपका दिशा जो है ये तो सेम है, लेकिन ये फील्ड के साथ जो ये सबस्टेंस है, जो पदार्थ है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चुंबकीय नहीं है, थोड़ा सा चुंबकीय है। कितना, थोड़ा सा, यानी कि एक से भी कम चुंबकीय है। तो यही बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि ये थोड़ा सा चुंबकीय होता है। किसके साथ, मैग्नेटिक सबस्टेंस जो होता है वो फील्ड के साथ थोड़ा सा चुंबकीय होता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी चुंबकीय हो जाती है। क्या हो जाता है, थोड़ा सा चुंबकीय। तो यहाँ पे थोड़ा सा चुंबकीय हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे कि आपका प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और ऑक्सीजन हो गया। इसका एग्जाम्पल आप थोड़ा देर के लिए याद नहीं रखिए, ठीक है। हालांकि एक बार देख लीजिए, और कोई भी चीज़ को अगर बोलते हैं ना कि इसको याद नहीं रखिए तो उस पर बार बार फोकस जाते रहता है। इस बात को आप मानते हैं ना, तो एक बार से 2 बार खाली इसको पढ़िए आप। क्या है इसका, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। और ये थोड़ा चुंबकीय होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। अब अगला को देखिए, अगला है आपका लौह चुंबकीय। और सबसे जो आपका ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस से। और इस बार के बिहार दरोगा का जो मेंस एग्जाम हुआ था अभी, उसमें एक क्वेश्चन आया था यहाँ से, और उसमें इसका एग्जाम्पल नहीं पूछ करके क्या पूछ लिया था कि जो सबसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किसका होता है। और जो आपका मतलब जो ऑप्शन में दिया था वो ये दिया था, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, और एक और कुछ था ऑप्शन में, ठीक है। तो उसका आंसर क्या होता है, लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है, ठीक है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और यहाँ से भी बनता है, दोनों तरीके से बनता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो होता है किसी भी, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये किसका डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक सबस्टेंस का है, यानी कि उस पदार्थ का डायरेक्शन है, ठीक है, जिसको हम रख रहे हैं। और ये आपको हम क्या दिखाएं, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के हम डायरेक्शन दिखाए हैं। तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, जबकि यहाँ होता था थोड़ा सा चुंबकीय होता था, दोनों एक दूसरे से थोड़ा अट्रैक्ट करता था। लेकिन यहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, समझ रहे हैं ना, अभी न्यू न्यू कपल है, ठीक है, तो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्शन है, ठीक है। तो ये किस में होता है, तो ये फेरोमैग्नेटिक में होता है। एक बार डिफिनीशन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। और यही बात एग्जाम में लिखा हुआ था, यही सेम, कि प्रबल रूप से चुंबकीय होता है किसमें, तो लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में जो होता है प्रबल रूप से चुंबकीय होता है। और इसका एग्जाम्पल में 4 ही है, आपको एकदम मतलब अच्छे से याद रख लेना है। देखिए जैसे कि आपका लौह हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और इस्पात हो गया, ठीक है। कई बार इसके सिंबल से भी पूछ लेता है, जैसे कि आपका मतलब यहाँ पे मैं सिंबल भी लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिए दूसरे पेन से। देखिए जैसे कि लौह के लिए क्या होता था, आयरन Fe होता है, उसके बाद निकल के लिए आपका Na होता है, उसके बाद कोबाल्ट के लिए क्या होता है, तो CO होता है। तो इस तीनों सिंबल को भी याद रखिए, कई बार ऑप्शन में सिंबल दिया रहता है कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस इसमें से कौन सा है, तो आपको क्या हो जाएगा, आयरन Fe, निकल Na और कोबाल्ट CO, इस्पात, ठीक है। तो देखिए ऐसे भी अगर बचपन में आप देखे हुए कि छोटा छोटा चुंबक लेकर के उसमें लोहा सटा के जरूर देखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए आपका आयरन हो गया, ठीक है, और ये निकल हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, इस्पात। इस चारों को आप अच्छे से खाली याद रख लीजिए, बाकी आपका सब याद हो जाएगा। समझ गए बातों को। पहली बात कि ये प्रबल होता है, और इसका एग्जाम्पल आपका लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ठीक है, लोहा, निकल, कोबाल्ट, इस्पात, ठीक है, 2-3 बार आप याद रख लीजिए। बाकी इस बीच में जो बच गया वो किसका हो जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय के हो जाएगा। ये आपको अच्छे से याद हो गया। तीनों को पहले हम एक बार कंसेप्ट देख लेते हैं। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है परीक्षा में, कि हम सबसे पहले जो पढ़े थे बोर्ड पे वो हम प्रतिचुंबकीय पढ़े थे, जिसको हम डाईमैग्नेटिक बोलते हैं। दूसरा हम अनुचुंबकीय पढ़े हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। तीसरा हम क्या पढ़े हैं कि लौह चुंबकीय पढ़े, जिसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहला पढ़े हैं डाईमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, वो विपरीत दिशा में होता है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के विपरीत दिशा में मैग्नेटिक सबस्टेंस होता है, ठीक है, विपरीत दिशा में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल पर फिर हम आते हैं, ठीक है, विपरीत दिशा में होता है। उसके बाद जो आपका अनुचुंबकीय, ये उसी दिशा में होता है, लेकिन चुंबकीय कितना होता है, थोड़ा सा चुंबकीय होता है, ठीक है, थोड़ा सा चुंबकीय होता है। लेकिन अगर हम फेरोमैग्नेटिक की बात करें तो वो किस दिशा में, सेम ही दिशा में ये होता है, लेकिन ये प्रबल चुंबकीय होता है। कितना होता है, प्रबल चुंबकीय, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दोनों के बीच कनेक्शन होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या था, जैसे कि आपका प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल सोना, चांदी, हीरा, तांबा, तो ये तो सब के सब आपका ज्वेलरी का सामान हो गया, जो कि छोटे बॉक्स में बंद कर दिए। उसके बाद देखिए कि बॉक्स बहुत छोटा है, कोई भी लेके भाग जाएगा, तो हम इसको एक बड़ा बॉक्स बनाए। अब बड़े बॉक्स को तो सस्ते चीज़ से ही भरेंगे ना, तो इसमें क्या रखें, पानी रख दिए हैं, नमक रख दिए हैं और जस्ता रख दिए, ठीक है। अब ये बॉक्स बहुत भारी हो गया, और जिस बॉक्स में रखे तो 20 से बॉक्स होता है और 20 से यहाँ बिस्मथ भी होता है, तो हम ऐसे कोरिलेट करके इसको याद रख लिए, ठीक है। इसको याद रख लिए और इसको याद रख लिया, बच गया सो क्या हो जाएगा, अपने आप ही पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। हालांकि 2-3 बार देखिएगा तो ये भी आपको याद रहेगा, जैसे कि आपका प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम और एल्युमिनियम, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। और इसको खास करके आप इसको स्टार लगा के याद रखिए, ये तो हम आपको याद करा दी, इस चारों को स्टार लगा के याद कर रखिए, ठीक है। और उसके बाद जो बच जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इसको देख लीजिए, जैसे कि लोहा हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया और इस्पात हो गया, और ये प्रबल होता है। समझ गए बातों को। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है, छोटे छोटे वीडियो हम देंगे। हालांकि देखिए आप जहाँ से पढ़ते हैं अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जो छोटा छोटा हम वीडियो देते हैं ना, क्योंकि ये हम अपने अनुभव के आधार पे दे रहे हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन, ये कई बार मेरे सेट सब में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बेनिफिट पहुँचाएगा एग्जाम में। और ये छोटे छोटे बात से जो हम आपको याद कराते हैं ना, ये सब जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिस समय में, उस समय में ये चीज़ें याद आता है। अभी तो आपको लग रहा होगा फनी, लेकिन उस समय में याद आता है। और एक क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा सही हो जाता है ना, तो वही मेरिट में आदमी चला जाता है, ठीक है। क्योंकि तैयारी तो सब लोग करते हैं, अब मेरिट के आसपास जो लोग रह जाते हैं ना, वो लोग अगर 1-2 क्वेश्चन पे, छोटे छोटे टॉपिक पे ध्यान रखते हैं, तो वो 1-2 नंबर जो एक्स्ट्रा मतलब ले लेते हैं, वही लोग मेरिट में चले जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।